शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पुराण के कोट रुद्र संहिता के अध्याय 25 के द्वारा अष्टम ज्योतिर्लिंग अर्थात 8वें त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के बारे में। अब आप इसकी कथा के बारे में ध्यान पूर्वक सुने। पहले की बात है, गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक मौसम होने लगा। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। जीवों को जल कहाँ से मिले। वहाँ 1000 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहाँ से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप कर वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर कहा, वर मांगो। ऋषि ने कहा, वरुण ने वर्षा के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि अर्थात वर्षा न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, तप, होम, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी को मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। ऐसा कहकर उन ऋषि से खुश होकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों को उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। गौतम जी वहाँ उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नियमित कर्म करने लगे और मुनीश्वरों ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के फसल बोआ दिए। तरह तरह के धान्य, भांत भांत के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ लहला उठे। यह समाचार सुनकर वहाँ दूसरे दूसरे ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से वर्षा वहाँ के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने वहाँ पर धान बुआ दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब ओर आनंद छा गया। एक बार वहाँ गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया और उन्होंने गौतम का नाश करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्तों के अधीन गणेश जी प्रकट होकर वर मांगने के लिए गणेश जी ने कहा। तब वे सब बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से निकाल दें। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। इस समय तुम अच्छा कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। अर्थात जब उपकारी को दुख दिया जाए, अर्थात जो हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हम उसे फिर भी दुख दें, तब उसे इस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। ब्रह्मा जी ये कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करते। यह बात निश्चित ही ठीक जान पड़ती है। और भी बहुत सारी बातें बोलकर गणेश जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे ऋषियों, ये मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना अच्छी बात नहीं। इसीलिए तुम दूसरा कोई वर मांगो। वे सब ऋषि गणेश जी की बात नहीं माने। तब भक्तों के अधीन होने के कारण गणेश जी ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य दूंगा। पीछे जो होनार होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों ने उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उनके प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे ध्यान पूर्वक सुनो। वहाँ गौतम के खेत में जो धान और
जो थे उनके पास गणेश जी एक दुर्लभ पतली गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय देववश गौतम जी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे, इसीलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ को हाँकने लगे। उस तिनके का स्पर्श होते ही वह गौ अर्थात गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते ही क्षण भर में मर गई। वे दूसरे ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गाय के गिरते ही वे सब के सब बोल उठे, गौतम ने यह क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो गए। अहिल्या को बुलाकर हृदय से दुखपूर्वक बोले, देवी यह क्या हुआ, कैसे हुआ, जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, जी हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और कठिन वचन बोलने लगी, अहिल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बार बार फटकारने और धिक्कारने लगे। वे सब लोग बोले, जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गौ हत्यारे तुम परिवार सहित यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ कर दिया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहिल्या को सताने लगे और गौतम ऋषि से बोलने लगे, गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी आकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, हे ऋषियों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा के पश्चात पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साथ ही अहिल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा किया करते थे। शिव भक्तों, पत्नी सहित गौतम ऋषि की इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहाँ शिवा और प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। बहुत प्रसन्न हुए। कृपा निधान शंकर ने कहा, हे ऋषि, हे भक्त, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे मुनि, तुम धन्य हो, कृत्य कृत्य हो, सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। इस जगत में लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो? हे भक्त, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी हैं, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग भी पापी हो जाएंगे। वे सब के सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह सब बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुनः इस प्रकार वो शिव जी बोले, आप सच कहते हैं, 5 आदमियों ने जो कह दिया कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता, अतः जो हो गया सो रहे। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। यह कहकर गौतम ऋषि ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरण पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के
सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ रह गया था वह सब भक्तवत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां स्थित हो गया। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम ऋषि बोले, तुम धन्य हो, कृत्य कृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसीलिए निश्चित रूप से रक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। शिवजी ने गंगा से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा जी बोली, हे महेश्वर, यदि मेरा महत्व सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस भूतल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान से बोले, गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं तुम्हारे कथा अनुसार यहाँ स्थित रहूँगा, तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की। इसी समय देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हों और सरिता में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा जी बोली, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं भी यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप को दूर करने आई हूँ, उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का कैसे पता लगे? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य यहाँ रहूंगी, इसमें संशय नहीं। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सद बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं। 11 वर्षों तक लोगों का जो पाप यहाँ उत्पन्न होता है उसे धोने के लिए, धोने जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को जाएंगे। शिव के प्रिय भक्तों, इस प्रकार उन देवताओं तथा ऋषियों की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिता में श्रेष्ठ गंगा जी दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी अर्थात गोदावरी नाम से विख्यात हुई। भगवान शिव का ज्योतिमय लिंग त्र्यंबकम कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पापों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियाँ तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे पर रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहाँ इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबकम नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबकम लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबकम नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। भक्तों, इस बोलो त्र्यंबकम महादेव की जय।